जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को लेकर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला इतिहास के पन्नों में लिख चुका है, लेकिन इस मजबूत फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों के बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। इस बेंच में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी था और राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश भी दिया गया है। चीफ जस्टिस ने फैसले में क्या कहा? जब सरकार ने इस आर्टिकल को हटा दिया था तो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती किसने दी? इस विवाद के बैकग्राउंड से लेकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के मिलने के किस्से तक की पूरी कहानी समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अगर पसंद आए तो, और लाइक भी कीजिएगा। सीजीआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव ना किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजीआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस ने लिया है, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का भी है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है और जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किसने चुनौती दी है? एडवोकेट एमएल शर्मा, शोएब कुरैशी, मुजफ्फर इकबाल खान, रिफत आरा भट्ट, शाकिर सब्बीर, मोहम्मद अकबर लोन, एहसान मसूद, सीपीआई के नेता मोहम्मद यूसुफ, कश्मीरी कलाकार इंद्रजीत टिक्कू, पत्रकार सतीश और इसके साथ कई लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर 23 लोगों ने याचिका दायर की थी। इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किया जाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। आईएएस शाह फैजल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। मार्च 2020 में 5 जजों की बेंच ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया था। 2020 में अक्टूबर में राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को सीजीआई ने रेगुलर सुनवाई की बात कही थी और आज इस पर फैसला सुनाया गया था। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने 370 हटाया और उसके बाद फिर लंबे इंतजार के बाद 370 पर फैसला आया। अब उस कहानी के बारे में भी जानते हैं जो इन सब विवादों से यानी कि जड़ है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा मिलने वाली का जो किस्सा है वो बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में विलय करने से इनकार किया। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के काबियाली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिया, जिसके बाद भारत की सेना काबियाली लड़ाकों को खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को यह जंग खत्म हुई। तब जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास था और 1/3 पाकिस्तान के पास। इसके बाद जुलाई 1949 में आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें शेख अब्दुल्ला मिर्जा अफजल बेग को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 1951 में जम्मू कश्मीर का संविधान सभा का गठन हुआ और इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद में पारित हुए संविधान को राज्य में लागू होने या नहीं होने का तय करना भी था।
इसके बाद 1957 में आर्टिकल 370 में अनुच्छेद 35A भी लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई और तब से ही सारा बवाल शुरू हो गया था। और अब जाके 2023 में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा जाएगा। ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बेहद खुशी की बात यह होगी कि अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। ये रोचक होने वाला है क्योंकि अब किस तरह चुनाव होंगे, किस तरह की सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा या कह लीजिए कि खबर होगी। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वो इसे बेहद बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे या उनकी क्या कठिनाइयां थी, किस तरह वो परेशान थे या 370 हटने से वो किस तरह खुश हैं, ये पूरी झलक हमें अब आने वाले सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में दिख सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल जल्द मोनेटाइज होगा तो बेहतरीन तरीके से हम और भी चीजें आगे कर पाएंगे, इंटरव्यूज लाइन अप कर पाएंगे और लोग हमसे जुड़ेंगे। तो बस आपका साथ चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 370 पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें बताइए और इसी तरह खबरवती को प्यार देते रहिए। शुक्रिया।